गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है हम गणितीय भाषा का उपयोग करके सटीक, संक्षिप्त एवं स्पष्ट भाषा में लिखना सीखेंगे। ठीक है कि गणितीय भाषा में कैसे लिखा जाता है किसी कथन को, वो जो है हम सीखेंगे। ओके, तो गणितीय भाषा में किसी कथन को लिखने से पहले हमें जो है ये जानना जरूरी है कि गणितीय भाषा में कुछ चिन्ह होते हैं। ठीक है ना, इन चिन्ह के बगैर हम गणितीय भाषा में लिख ही नहीं सकते। तो इन चिन्हों को जानना बहुत जरूरी है और ये चिन्ह आपको याद भी होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इन चिन्ह को एक पेज में लिख करके रख लेना है और उसे अपने सामने रखना है, अपने घर में ऐसे दीवार पे लगा लेना है। ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे और आप उसे हर दिन पढ़ोगे ना 2-3 दिन तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए वो चिन्ह क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहला चिन्ह है बराबर का। ये चिन्ह आपको याद ही होगा, इसे क्या बोलते हैं, बराबर का चिन्ह। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इज इक्वल टू। क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू। ये क्या है, बराबर का चिन्ह है। ये क्या है, ये चिन्ह जो है आपका छोटा का चिन्ह है। छोटा मतलब क्या समझिए, जैसे कि ये है आपका 1565 है। ठीक है, तो छोटा मतलब क्या कि जो पहली वाली संख्या है वो क्या होगा, छोटा होगा दूसरी वाली संख्या से। इसके लिए इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। आया समझ में, मतलब जो बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ क्या होगा, ये खुला वाला भाग रहेगा। जो चिन्ह है ना, इसके खुला वाला भाग रहेगा बड़ी संख्या की ओर, और छोटी संख्या की ओर क्या रहेगा, ये जो है ये वाला भाग जो है बंद रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका छोटी संख्या का चिन्ह है ये। ठीक है, ये किसका है, छोटी संख्या का चिन्ह, यानी कि जो पहले वाली संख्या है वो क्या होगा, छोटी होगा। उसके लिए इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लेस देन बोलते हैं ये। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेस देन। वैसे ये चिन्ह क्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह, यानी कि जो पहली संख्या है वो क्या होगा, बड़ी होगा दूसरी संख्या से। जैसे कि यहाँ पास ये है, इस प्रकार से यहाँ चिन्ह लगाएंगे। क्या है, ये जो 75 है क्या है, 15 से बड़ी है। तो ये चिन्ह क्या होगा, इस प्रकार से होगा। जो खुला वाला भाग है कहाँ रहेगा, 75 की ओर रहेगा, और बंद वाला भाग 15 की ओर रहेगा। तो क्या का चिन्ह है, जो है बड़ी का चिन्ह है। यानी कि पहली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी दूसरी संख्या से। उसके लिए इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये भी आपको पता ही होगा, है ना। ये क्या है, बड़ा का चिन्ह है, इसे क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में। अब देखिए ये वाला चिन्ह, इस चिन्ह का उपयोग बहुत किया जाता है। ये जो क्या का चिन्ह है, इसलिए का चिन्ह है। ओके, तो गणित में अगर आपको कहीं पास भी इसलिए लिखना हो तो उसके स्थान पे हम क्या करेंगे, इस चिन्ह को लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इसलिए। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं देयरफॉर। क्या बोलते हैं, देयरफॉर। ठीक है, ये देखिए ये जस्ट इसका उल्टा चिन्ह है। इस चिन्ह को बोलते हैं चूक का चिन्ह। क्या बोलते हैं, चूकी। तो अगर कहीं पास भी अगर आपको चूकी बोलना है, मतलब गणित में, है ना, चूकी, तो आप इस चिन्ह का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सिंस। इसी प्रकार से ये वाला जो चिन्ह है, बराबर के बाद 20 से लाइन खींचा हुआ है, ये चिन्ह होता है बराबर नहीं है का। ठीक है, बराबर का मतलब क्या है, ये वाला चिन्ह है, और अगर इस बराबर में ऐसे करके लाइन खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर नहीं है हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर कैसे करके काट दे रहे हैं, इसलिए क्या होगा, बराबर नहीं है। इंग्लिश में बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू। क्या बोलते हैं, इज नॉट इक्वल टू। ओके, इज नॉट इक्वल टू। अब देखिए ये वाला चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है, ये वाला। ठीक है ना, ये होता है सभी के लिए। जैसे कि मान के चलो ए बी सी डी है। ठीक है, या तो फिर 1 2 3 4, या तो फिर 2 4 6 8। ठीक है, तो हमें क्या बोलना है, जैसे कि देखिए यहाँ पास ये जो ए बी सी डी नंबर है, अगर हमें बोलना है कि सभी नंबर प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना, क्या है, ये सभी नंबर प्राकृतिक संख्या है, तो सभी के लिए क्या का चिन्ह उपयोग करते हैं, इस चिन्ह का, ये वाले। तो अगर हम ऐसे लगा दिए, ठीक है, इसके सामने, और ये लिख दिए, फिर बोल दिए कि ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो ये सभी नहीं, जैसे कि ये है तो यहाँ पर लगा दिए ये ऐसे करके। ठीक है ना, बराबर एन लिख दिए। इसका मतलब क्या है कि ये सभी संख्या जो है प्राकृतिक संख्या के बराबर है। वैसे यहाँ पास 1 2 3 4 लिखाया है, अगर इसके सामने लगा दिया मैं ये वाला चिन्ह लगा दिया, और यहाँ लिख दिया बराबर आई। ठीक है, आई नहीं लिखता, यहाँ लिखता हूँ आर। आर यानी कि रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी जो है पूर्णांक संख्या है, ऐसे हो गए। आए समझ में। तो मैं हिंदी में लिखूंगा कि ये जो है 1 2 3 4 ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या है। जैसे हम क्या लिखेंगे, ऐसे सामने में लगा देंगे ऐसे वाले चिन्ह, यानी कि ये सभी हो गया, है ना, सभी या फिर प्रत्येक, ये सभी क्या होंगे, बराबर है किसके, पूर्णांक संख्या। बराबर यानी कि बराबर है, आर यानी कि रियल नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। तो क्या होगा, ये सभी जो है पूर्णांक संख्या के बराबर है। ओके, वैसे यहाँ देखिए 2 4 6 8 क्या है, सभी जो है सम संख्या है। तो यहाँ पास इसे ऐसे कर देंगे, यानी कि सभी ये संख्याएं क्या होंगी, सम संख्या। सम को क्या बोलते हैं, इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर। ठीक है, तो इसे लिख देंगे ऑड, तो इवन होगा, इसे बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो ये क्या होंगे, सब इवन नंबर के बराबर होंगे। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, ये सभी
सभी के लिए, इंग्लिश में बोलते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला ई जैसे बना हुआ है, ठीक है ना, इस चिन्ह क्या होता है, का अवयव है। किसके लिए होता है ये, अवयव के लिए, ठीक है ना। अभी से आगे मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, अवयव के लिए होता है इस चिन्ह का उपयोग। जैसे कि देखिए ए और बी ले लिए, ठीक है, हम यहाँ पास ले लिए सभी ए और बी। ये सभी ए और बी जो है हम बोल रहे हैं कि जो है इंटीजर के अवयव हैं, अवयव यानी कि उसके भाग हैं, है ना। मतलब कि सभी सभी क्या है, इंटीजर है। हम यहाँ बोल रहे हैं कि ए और बी क्या है, सभी सभी इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक संख्या है, ऐसे बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, बराबर आई ना करके इसे इक्वल कर देंगे, मतलब ये कर देंगे, क्या बोलते हैं, का अवयव यानी कि बिलोंग्स टू, यानी कि ये सभी जो है बिलोंग करते हैं इंटीजर नंबर से, ठीक है। या फिर इसे कह सकते हैं कि सभी जो है बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, यानी कि प्राकृतिक संख्या से। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग करना, यानी कि उससे संबंधित है। बिलोंग का मतलब क्या होगा, उससे संबंधित। अवयव मतलब भी क्या होगा, उससे संबंधित है। जैसे कि ए और बी क्या है, नेचुरल नंबर है, तो क्या होगा, ए और बी जो है संबंधित है नेचुरल नंबर से। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए बी, ये बिलोंग वाला चिन्ह लगाएंगे, मतलब संबंधित है इससे, नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो का अवयव है का मतलब क्या है कि उससे संबंधित है भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इस चिन्हों को याद रखना। अभी आगे जो इसको और अच्छे ढंग से समझेंगे। यहाँ देखिए अगर इस चिन्ह में ऐसे लाइन खींच देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, का अवयव नहीं है, यानी कि उसका भाग नहीं है। जैसे कि अगर ऐसे करके यहाँ लाइन खींच देते मतलब क्या होता कि ए और बी जो है नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या होता कि ए और बी जो है नेचुरल नंबर नहीं है, ऐसे हो जाता। आया समझ में, ठीक। अब चलिए आगे जो है कुछ और चिन्हों को देखते हैं। तो अभी जो है इस चिन्ह को पूरी तरह से एक पेज में लिख लीजिए, ठीक है। इसके आगे अभी 4-5 चिन्ह और है, उसे भी लिखना पड़ेगा, ठीक। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पास 10वां क्या है, इस पर ये चिन्ह किसका है, ये चिन्ह जो है सरल चिन्ह है सर्वांग सम का। हमने सर्वांग सम भी, जैसे कि ए का मान अगर 5 है, ठीक है, और बी का मान भी 5 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं तो चिन्ह अंतर्भाव चिन्ह, तो इसे हम ऐसे जो है लिख सकते हैं। तो इन सारे चिन्हों को जो है नोट कर लीजिए, ओके। इनसे संबंधित आगे जो है गणितीय कथनों को कैसे लिखा जाता है जो है समझेंगे। तो ये चिन्ह को, जितने भी चिन्ह है सबको कॉपी पेन में एक पेज में नोट करके रख लीजिए और उसे जो है सामने रखिए, ठीक है। अब जो है आगे समझेंगे कि कैसे गणितीय कथनों को गणित में लिखा जाता है, ओके। अब चलिए कुछ कथनों को गणितीय भाषा में कैसे लिखा जाता है इसे जो है समझते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर कथन है, प्राकृतिक संख्याओं में जोड़ के क्रम विनिमय नियम को बताता है, ठीक है। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें क्या होती है कि जोड़ने पर जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो देखिए इसमें सबसे पहला वर्ड है क्या, प्राकृतिक संख्या। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जो संख्याएं गिनने के काम आती है। किसके काम आती है, गिनने के काम आती है। अब समझिए, इसी के यहाँ पास 1 2 3 4, यहाँ पास मैं क्या किया हूँ, 4 बॉल बनाया हूँ, है ना। इस बॉल को हम कैसे गिनेंगे, इस बॉल को हम गिनेंगे, इसे बोलेंगे 1 नंबर, इसे बोलेंगे 2, इसे बोलेंगे 3, इसे बोलेंगे 4, ठीक है। तो हम गिनना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, गिनना जो है 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ना कि 0 से। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो गिनने के काम आती है, यानी कि 1 से लेकर के आगे जितने भी संख्याएं हैं, अनंत तक की संख्याएं हैं, वे सब क्या कहलाती है, आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं बोलते, क्योंकि 0 जो है गिनने के काम नहीं आती, है ना। क्योंकि जब हम गिनना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से करते हैं। इसलिए 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या, आगे आप जितना भी संख्या जानते हो, हजार करोड़ों तक की संख्या, वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। आया समझ में। तो यहाँ क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में जोड़ के क्रम विनिमय नियम को बताता है। तो क्या बोल रहा है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है उसमें जोड़ने पर क्या होती है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए कि जो क्रम विनिमय नियम है ये क्या होती है। जैसे कि देखिए 2 + 3 है, ठीक है, इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 5। अब क्रम विनिमय का मतलब ये है कि इसके क्रम को जो है चेंज कर देना, यानी कि 3 को अगर मैं पहले लिख दिया और 2 को बाद में लिखा, तब भी जोड़ने पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो ये क्या कहलाती है आपका, ये जो है क्रम विनिमय नियम कहलाती है कि इसके क्रम को जो है बदल देना। तो क्या बोला गया है कि प्राकृतिक संख्याओं में जोड़ के क्रम विनिमय नियम को बताता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या में क्या होगी, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, ऐसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये कथन है, इसे जो है हमें गणितीय भाषा में लिखना है। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है उसका क्रम को अगर हम चेंज कर देंगे तब भी आंसर क्या आएगा, समान आएगा, उसका मान में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ये कहा जा रहा है, ओके। तो चलिए इसे जो है गणितीय भाषा में लिखते हैं। तो देखिए, अर्थात ये जो यहाँ जो कथन है इसका मतलब क्या है कि किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर, उसके क्रम बदलकर जोड़ने पर क्या रहता है, मान समान रहता है, ठीक है।
तो हम दो प्राकृत संख्या लेंगे। तो दो प्राकृत संख्या को हम क्या मान लेते हैं, जैसे कि दो प्राकृत संख्या लेते हैं ना, जैसे कि 2 और 4 लिए हैं, ये दो क्या है प्राकृत संख्या, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। तो गणितीय भाषा में हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है 1 2 3 4 इसका उपयोग नहीं करेंगे, हम जो है अक्षर संख्या का उपयोग करेंगे। किसका, अक्षर संख्या। तो मैं लेता हूं यहाँ पास प्राकृत संख्या के लिए n1 प्लस n2, ठीक है। क्या लेता हूं, n1 प्लस n2, यानी कि n1 यानी कि आपका ये एक संख्या हो गया पहला प्राकृत संख्या, n2 यानी कि दूसरा प्राकृत संख्या। इन दोनों का योग क्या होगा, तो क्रम विनिमय में क्या होता है, इन दोनों के क्रम को बदलने पर मान जो है समान रहता है ना, आपने देखा है। तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे n2 प्लस n1 के, है ना। यानी कि n1 प्लस n2 को जोड़ने पर ये क्या होंगे, बराबर होंगे n2 प्लस n1 के। यानी कि इसके क्रम को जब बदल देंगे तब भी क्या होगा, उसका मान जो है वो बराबर रहेगा, ऐसे कहा जा रहा है यहाँ पर। आया समझ में। n1 n2 क्या है, n1 जो है पहली प्राकृत संख्या है, n2 क्या है, दूसरी प्राकृत संख्या। इसे जोड़ने पर इसका मान क्या होगा, दूसरी प्राकृत संख्या में पहली प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे उसके बराबर होगा, ऐसे कहा जा रहा है। ठीक है समझ में। अब देखिए ये तो हो गया क्या, केवल इतना वाला पार्ट, ठीक है। अब आगे क्या बोला इसमें, ये संख्या क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या में जोड़ के क्रम विनिमय नियम को बताता है, ठीक है। तो अब देखिए आगे समझिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। ये चिन्ह क्या का चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है फॉर आर, यानी कि सभी के लिए। तो किस सभी के लिए, तो प्राकृत संख्या के लिए। तो सभी n1 n2, ठीक है। अब समझो यहाँ पर n1 n2 क्या होंगे, प्राकृत संख्या होंगे, यानी कि प्राकृत संख्या के अवयव होंगे, ये हमें बताना है। ये जो है ये आपको क्या बताया है, ये आपको बताया है कि ये जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन कौन सा, क्या करता है। तो यहाँ पर देखिए सभी n1 n2 यानी कि सभी प्राकृत संख्या, सभी यहाँ पर क्या हुआ, अभी प्राकृत संख्या नहीं, सभी संख्या हुआ है, ठीक है। सभी संख्या जो बिलोंग करते हैं, यानी कि जो अवयव हो किसके, प्राकृत संख्या के। तो अवयव को क्या करेंगे, ऐसे सिंबल, और n यानी कि नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं n को, नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या को क्या बोला जाता है, n। तो आपको इंग्लिश नाम भी याद रखना है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पास देखिए n1 प्लस n2 बराबर n2 प्लस n1, यानी कि ये क्या है, क्रम विनिमय नियम। ओके, इसका मतलब क्या होता है, सभी n1 n2 यानी कि सभी संख्याएं हो गई जो अवयव हो किसके, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या के। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए इसे हम उल्टा पढ़ते हैं इस साइड। तो यहाँ पास जो ये जो कथन लिखा है, इसे जो है हम गणितीय भाषा में इस प्रकार से लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ऊपर में ये क्या है, आपका क्रम विनिमय नियम है। और यहाँ पास सभी का चिन्ह ये हो गया, सभी n1 n2 यानी कि सभी संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या के क्या हो, अवयव हो, उसके भाग हो, वे क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। ठीक आया समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रम विनिमय नियम का पालन सभी संख्याएं करती हैं जो प्राकृतिक संख्या हो। ठीक आया समझ में। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब चलिए जो गणितीय भाषा में लिखा है उसको कैसे पढ़ा जाता है ये समझते हैं। ओके, तो देखिए क्या बोला, परिमेय संख्या के लिए ये जो कथन है ये दिया गया है, ठीक है। इसे कैसे पढ़ना है वो समझिए। अब तो यहाँ देखिए Q बराबर क्या है, P/Q। ओके, यानी Q क्या है, आपका परिमेय संख्या है, ठीक। तो इस कथन को हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए तो Q क्या है, आपका P/Q है, ठीक है। ये जो बड़ा Q है ये क्या है, P/Q। P/Q के रूप में हम किसे लिखते हैं, परिमेय संख्या को लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी परिमेय संख्या Q है, ठीक है। Q को क्या लिखे हम, P/Q। तो किसी परिमेय संख्या Q को P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो परिमेय संख्या होती है ना उसे हम P/Q के रूप में ही लिखते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, किसी परिमेय संख्या Q को P/Q के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ से समझ में आया, इतना पार्ट को क्या लिखे हम, इतना लिखे। Q क्या है, आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को क्या लिखे हम, बराबर P/Q है, यानी कि परिमेय संख्या को P/Q लिख सकते हैं, ऐसे बताया गया है ना। तो किसी परिमेय संख्या Q को P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। जहां है तो यहाँ पर लगा दो जहां। अब जहां आ गया, अब देखिए अब इसे पढ़ते हैं। जहां P और Q, ये P, Q है, मतलब क्या है, जहां P व Q, यहाँ देखिए बिलोंग्स यानी कि अवयव है किसका, I का। I मतलब होता है इंटीजर नंबर, इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है समझिए। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो संख्या गिनने का काम आती है, यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को भी मिला लें तो 0 1 2 3 ऐसे करते हुए अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं।
पूरे संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसे W से जो है शो करते हैं। ठीक है। तीसरा होती है पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक में क्या होगी, जो आपकी ऋणात्मक वाले चिन्ह होंगे 1 2 3 4, आपके जीरो और आपके धनात्मक वाले जो चिन्ह होंगे, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, आपके पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। इसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या को। ठीक है। तो यहाँ क्या है, P, Q बिलोंग्स टू I। ई मतलब क्या है, ये आपका अवयव है। ठीक है। तो जहाँ P और Q क्या होंगे, अवयव होंगे I का, यानी कि इंटीजर का, यानी कि जहाँ P और Q क्या होंगे, एक पूर्णांक संख्या होगी। P और Q क्या होंगे, पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है। अवयव का मतलब वही है, यहाँ पर जो ई है इसका मतलब क्या होता है, अवयव है, यानी कि वो पूर्णांक संख्या के भाग है, यानी कि P और Q क्या होंगे, पूर्णांक संख्या होगी। अब यहाँ देखिए क्या है, एंड। एंड का मतलब जानते हो क्या होता है आप, और होता है। और क्या लिखेंगे, और यहाँ क्या दिया है, Q, यानी कि Q और Q यहाँ क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होती है, बराबर नहीं है, तो लिखोगे बराबर नहीं। तो आप इसे थोड़ा सा जमाने के लिए यहाँ पास नहीं है के स्थान पे नहीं होगा कर सकते हो, है ना। तो Q बराबर नहीं होगा किसके, जीरो का। ठीक है। या तो फिर आप इसे लिख सकते हो कि Q जो है जीरो के बराबर नहीं होगा, ऐसे इसे लिख सकते हो। है समझ में। तो इस प्रकार से जो है, जो गणितीय कथन लिखा है इसे जो है हम कथन के रूप में लिखेंगे। है समझ में। तो यहाँ क्या हुआ, देखिए Q बराबर क्या है, P बटे Q, यानी कि Q क्या है, आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P व Q क्या है, I के अवयव है, यानी कि एक पूर्णांक संख्या है। I यानी क्या होता है, इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। Q और N का मतलब क्या होता है, और Q क्या है, बराबर नहीं है जीरो के, यानी कि Q जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है समझ में। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, गणितीय कथन को लिखते हैं। तो आपको जो है ना इसका अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है ना। एक दो बार आप अभ्यास करेंगे फिर आप समझ में आने लगेंगे। ठीक है समझ में। चलिए कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि आपको और अच्छे ढंग से समझ में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कथन दिया है, पूर्णांक संख्याओं में व्यवकलन करते समय क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। ठीक है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस, जीरो और प्लस, इस संख्या को क्या कहते हैं, हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की संख्या को क्या कहते हैं, हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर। इसे आई से जो है शो करते हैं, किससे, आई से। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इंटीजर को क्या करते हैं, आई से जो है शो करते हैं। ठीक है। तो क्या बोला गया है कि पूर्णांक संख्याओं में व्यवकलन, व्यवकलन यानी कि घटाना, क्या होता है, घटाना, यानी कि पूर्णांक संख्या को घटाते समय क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, यानी कि क्रम विनिमय नियम क्या होगा, लागू नहीं होता, ऐसे कहा जा रहा है। अब देखिए जैसे कि दो पूर्णांक संख्या है, जैसे कि 3 और -4 है। ठीक है। तो ये दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। आपका 3 भी पूर्णांक संख्या है और ये -4 है, ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इन दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा। ठीक है। जैसे देखिए इन दोनों को घटाने पर कितना प्राप्त होगा, हमें 7। ओके। और अगर -4 और 3 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा -7। तो देखिए दोनों का मान में क्या अंतर है, एक में प्लस मान प्राप्त हुआ, एक में माइनस प्राप्त हुआ है ना। तो दोनों का मान क्या है, बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि समान नहीं आएगा। ये क्या है, इस कथन में कहा गया है। अब इसे जो है हमें गणितीय रूप में लिखना है। ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पास क्या है, 3 -4, ये क्या होगा, बराबर नहीं होगा, -4 -3। कैसे भी इसे हम गणित की भाषा में जब इसे अंक में लिखेंगे तब ये क्या है, आपका क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, ऐसे है। ठीक है। अब इसे जो है हम गणितीय भाषा में लिखेंगे, तो संख्या में लिखा गया, अब इसे क्या करेंगे, गणितीय भाषा में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन जो पूर्णांक संख्या इसे हम a और b मान के चलते हैं। दो संख्या को क्या मानते हैं, a और b। तो क्या होगा, a - b, ये क्या होगा, पालन नहीं करेगा क्रम विनिमय नियम का, यानी कि दोनों बराबर नहीं होंगे जब b - a करेंगे। ठीक है। क्योंकि क्रम विनिमय नियम में क्या होते हैं, इसके क्रम जो चेंज हो जाएंगे। तो पहले a - b था, तो क्या किए, इसके क्रम को चेंज कर दिए, b - a। तो क्या हुआ, a - b बराबर नहीं होगा b - a का। यहाँ तक समझ में आया सबको। फिर क्या है, अब आगे इसे लिखेंगे, पूर्णांक संख्या है, ये दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे करके, जहां इसका मतलब क्या होती है, प्रत्येक या सभी, सभी a और b क्या होंगे, आपके a और b, सभी a और b जो कि क्या होंगे, आपके इंटीजर होंगे। क्या होंगे, इंटीजर। a और b अवयव होंगे किसके, इंटीजर के। ठीक है। आया समझ में। तो इस कथन को हम कैसे लिखेंगे, इस कथन को जो है हम इस प्रकार से लिखेंगे, a - b
बराबर नहीं होगा b माइनस ए के, जहां a और b क्या होंगे, सभी a और b जो है यानी कि a और b के सभी मान क्या होंगे, i यानी कि इंटीजर होंगे, इंटीजर के अवयव होंगे। आया समझ में? इस प्रकार से हम इस कथन को लिखेंगे। तो बस इतना सिंपल सा है, आप इसका अभ्यास करेंगे ना एक दो बार तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, आया समझ में? अब चलिए इस दूसरे जो कथन है इसे जो है लिखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, क्या बोला गया है, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग क्या होगा, उसी संख्या से बड़ा या बराबर होता है। फिर समझिए क्या बोल रहे हैं, जैसे देखिए 2 का वर्ग है, ये क्या होगा, उसी संख्या यानी कि 2 से, 2 का वर्ग क्या होगा, 2 से बड़ा या बराबर होगा, ऐसे कहा गया है ये इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम इसे संख्या में लिखेंगे तो कैसे करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि जो संख्या है उसका वर्ग क्या होगा, उस संख्या से बड़ा होगा या तक कि बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए इसे हम गणितीय कथन के रूप में लिखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्राकृतिक संख्या है, ये जो 2 है, इसे क्या मान लेते हैं, इसे हम x से मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, x का वर्ग बड़ा होगा या बराबर होगा x से। ठीक है, यानी कि x के स्थान पर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो उसका वर्ग क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर होगा किससे, x से। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पास x क्या है, प्राकृतिक संख्या, तो सभी x क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या, यानी कि सभी x बिलोंग करेंगे, प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं, n यानी कि नेचुरल नंबर, तो सभी x क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या के अवयव होंगे। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम इसे जो है इस कथन को जो है गणितीय भाषा में लिखेंगे। तो क्या हुआ, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग उस संख्या से बड़ा या बराबर होगा, तो पहले ऐसे लिख दिए। और x क्या है, x जो है आपका प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सभी यानी कि x के स्थान पे सभी संख्या क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या होंगे। ठीक है, तो सभी x यानी कि प्राकृतिक संख्या, ये मतलब अवयव यानी कि प्राकृतिक संख्या के भाग होंगे, अवयव यानी कि भाग, तो ये जो है ई लगाएंगे, यहाँ पर n यानी कि प्राकृतिक संख्या। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम किसी भी जो कथन है उसे जो है गणितीय भाषा में लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसका एक दो बार अभ्यास कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपको जो है समझ में आएगा। आया समझ में? और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रश्न है जो आपसे नहीं बन रहा है तो आप बिल्कुल पूछिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।